फिर से एक और इतवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यह नवंबर का पहला सप्ताह है। कायदे से आज हमारा प्रभु भोज का दिन होना चाहिए था, परंतु ये महामारी के चलते हमने कुछ समय से प्रभु भोज पर विराम लगा करके रखा है, क्योंकि हम सरकारी नियमों का भी पालन करते हैं। पिछले दिनों में मैंने सोचा था कि नवंबर के महीने से शायद हम शुरू करेंगे, परंतु इस वक्त हमारे आसपास में केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो यदि 1-2 महीना हम प्रभु भोज नहीं भी ले पाएंगे तो भी उसमें आप लोग दुखी नहीं होना। परमेश्वर हमारे हालातों के बारे में जानते हैं, जैसा हमारी स्थिति प्रभु भोज के लिए बन जाएंगे, हम कलीसिया में प्रभु भोज को देने के लिए आरंभ करेंगे। पिछले 2-3 सप्ताह से मैं वॉकिंग विद गॉड उसके अनुसार हनोक के जीवन को आधार बनाकर आपका जीवन से बातें कर रहा हूं। सबसे पहली बात मैंने आपसे ये कहा कि हनोक के जीवन में परमेश्वर के संग चलने में हनोक का परिवार हनोक के लिए कोई बाधा खड़ी नहीं की। दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि आप कितने वर्ष इस पृथ्वी पर जीवन बिताते हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं, बल्कि कितने वर्ष आप अपने जीवन में परमेश्वर के संग चलता है ये मायने रखते हैं। आज मैं उसका तीसरा पॉइंट पर जाना चाहता हूं। फिर से हम उस वचन को पढ़ेंगे ताकि मैं तीसरे पॉइंट आपके सामने समझा सकूं। ओके, मिलके पढ़े। जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मधुशलह को जन्म दिया। मधुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक की कुल आयु कितना? 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसके शुरुआत में आप देखते हैं कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ उस वक्त हनोक ने एक बेटे को जन्म दिया। उस बेटे का क्या नाम है? मधुशलह। हनोक मधुशलह को जन्म दिया 65 वर्ष के उम्र में। मधुशलह को जन्म देने के पश्चात हनोक 300 वर्ष परमेश्वर के संग संग चलता रहा और परमेश्वर ने उसे उठा लिया या वो लोप हो गया। हनोक की कुल आयु 365 वर्ष। पिछले सप्ताह मैंने आपसे कहा उत्पत्ति का पुस्तक 5वां अध्याय में जितने वंशावली में जितने लोगों का नाम दिया गया है उसमें सबसे कम वर्ष जीवन बिताया हुआ व्यक्ति हनोक है, परंतु सबसे अधिक जीवन बिताया हुआ व्यक्ति कौन है? मधुशलह है। तो 5 का 25 हम फिर से पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 25, उसमें क्या लिखा है? जब मधुशलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमक को जन्म दिया। नेक्स्ट वर्स। लेमक के जन्म के पश्चात मधुशलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। नेक्स्ट। इस प्रकार मधुशलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। मधुशलह की आयु कितने वर्ष की? 969 वर्ष, 969। 969 वर्ष मधुशलह जीवन बिताया। और मधुशलह के पिताजी हनोक कितने वर्ष जीवन बिताया? 365 वर्ष जीवन बिताया। और जो आयु परमेश्वर ने हनोक से लिया वो आयु परमेश्वर ने किसको दिया? मधुशलह को दिया। और मधुशलह के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है? सबसे अधिक वर्ष पृथ्वी पर जीवित रहा इंसान मधुशलह है।
जब आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने उनसे कहा पाप करने से पहले कि जब तुम पाप करोगे, जब तुम फल खाओगे, जब तुम आज्ञा तोड़ोगे, तब तुम मर जाओगे। और परमेश्वर के दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। किसी ने कहा परमेश्वर की दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, तो मनुष्य एक दिन पूरा नहीं कर पाया परमेश्वर की दृष्टि में। यदि 1000 वर्ष किसी ने पार कर लिया होता तो मनुष्य ये कह सकते थे कि परमेश्वर के दृष्टि में कम से कम हम एक दिन पूरा जीवन बिताया, राइट? तो मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में एक दिन भी जीवन नहीं बिताया, परंतु 1000 वर्ष के यदि कोई करीब पहुंचा है तो वह मधुशाला है। और मधुशाला क्यों 1000 वर्ष के करीब पहुंचा? उसका कारण उसका पिता हनोक परमेश्वर के संग संग चला है। भजन संहिता में भजन 127 हम सबके लिए परिचित भजन है। उसका तीसरा पद बहुत अच्छा एक पद है। क्या लिखा हुआ है? देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। नेक्स्ट वर्स, ओके। अगला वचन में लिखा हुआ है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे जवानी के बच्चे। तीसरा वचन तो हम बहुत मनन करते हैं कि बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी के ओर से प्रतिफल है। अच्छा लगता है, हर डेडिकेशन सेरेमनी में बोला जाता है, हर बर्थडे पर बोला जाता है। बच्चों के बारे में जब भी कहना पड़ता है यह वचन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसका पद 4 में लिखा हुआ है कि जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे जवानी के बच्चे। आपके और मेरे हाथ में तीर आ जाए तो क्या होगा? धनुष और तीर हमारे हाथ में दिया जाए तो सीधे जाएगा या उल्टा जाएगा या नीचे को जाएगा, ऊपर को जाएगा? अभी तक पकड़ के देखा नहीं है, इसलिए हमें खुद पता ही नहीं है। लेकिन अगर वीर के हाथ में धनुष और तीर आ जाए तो उसका जीवन में वो क्या करेगा? जहां वो पहुंच नहीं सकता वहां पर वो तीर को वो पहुंच जाएंगे, जहां वो नहीं जा सकता वहां तीर जाएगा। हालेलुया, आमेन। मैंने एक बार डिस्कवरी चैनल में देखा कि जो आदिवासी लोग, मूलवासी लोग जो जंगल में रहते हैं, वे लोग जो मधु को, शहद इकट्ठा करने वाले लोग हैं, वे लोग पेड़ पर चढ़ करके शहद को इकट्ठा करते हैं। लेकिन ऐसे कई पेड़ होते हैं जिस पर वे चढ़ नहीं सकते, इतने ऊंचाई पर होते हैं वहां पर मधुमक्खी का छत्ता। तो उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, वो इतने एक्सपर्ट है तीर चलाने में, और तीर में एक धागा या एक पतला सा रस्सी बांध करके उसको मधुमक्खी के छत्ते पर लगाया जाता है, और वो मधुमक्खी का छत्ते को चीरते हुए वो जाकर के वहां पर टिक जाता है, और उसी में से दार होकर के उस रस्सी में से, उस धागे में से मधु नीचे को बहते गए, उसको कुप्पी में या किसी चीज में वो इकट्ठा करते हैं। जहां वो लोग पहुंचना चाहते थे वहां वे पहुंच नहीं पाए, वहां पहुंचने में उन्हें असमर्थ गए। वहां पर वो लोग क्या करते गए? अपना तीर को पहुंचा देते हैं। हालेलुया, आमेन। हम हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहे होंगे, हम नहीं कर पाए, हमें मौका नहीं मिला। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर जो काम
मैं अधूरा छोड़ करके जा रहा हूं, मेरे जीवन में मैं कर नहीं पाया, मेरे बच्चों से आप सेवा ले लीजिए। परमेश्वर आपके बच्चों को इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर का वचन में इन बातों के लिए उदाहरण है, वह उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया, आमीन। दूसरा इतिहास 6वां अध्याय उसका 7वां पद से लेकर के 10वां पद तक हम पढ़ेंगे। 2 Chronicles chapter 6 verses 7 to 10। पढ़े मिलकर के। ओके। मेरे पिता दाऊद की ये इच्छा थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए। ये कौन कह रहा है? सुलेमान कह रहे हैं, मेरे पिता दाऊद की इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए एक भवन बनवाए। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद से कहा, नहीं, तू मेरा भवन को नहीं बनवाएगा, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं, तूने बहुत खून बहाया है। परमेश्वर को मालूम है किससे क्या सेवा लेना। कई बार हम जबरदस्ती परमेश्वर को ऑफर कर देता है, मैं ये करने के लिए तैयार हूं, मैं वो करने के लिए तैयार हूं, मुझे ऐसा इस्तेमाल कर, मुझे वैसा इस्तेमाल कर। हालेलुया। थोड़ी देर पहले हमारे प्रिय भाई ने भजन संगीता को हमारे बीच में पढ़ करके सुनाया। उन्होंने कहा, वो परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा और परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं, आप क्या चाहता है? प्रभु ने उनको क्या कहा? तुम्हें एक सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति बनना है। हालेलुया। प्रभु बोलेगा पूरा समय सेवा के लिए निकलना है, या आप अपने जीवन में काम के साथ प्रभु की सेवा करें। हालेलुया, आमीन। परंतु ये टाइम को मैं वापस ले लेता हूं। काम के साथ प्रभु की सेवा करने वालों को प्रभु को जरूरत नहीं है। प्रभु के साथ साथ, प्रभु के काम के साथ साथ काम करने वालों को आज परमेश्वर को जरूरत है। आप समझे? आप समझे? कुछ मसीह लोग अपने काम के साथ परमेश्वर की सेवा करते गए। काम के साथ परमेश्वर की सेवा करने का मतलब है, मैं अपना ऊर्जा, मैं अपना समय, मैं अपना सब कुछ मेरे काम में लगा दूंगा। यदि कुछ समय बचा कुचा है तो मैं किसको दे दूंगा? परमेश्वर को दूंगा। वो कौन लोग हैं जो काम के साथ प्रभु की सेवा करते हैं? कुछ लोग प्रभु की सेवा के साथ काम करते गए, यानी जहां कहीं भी जाए उनका एक ही मकसद है, परमेश्वर को महिमा मिले। वो ऐसे लोगों को ढूंढते रहता है, आज मैं किसको सुसमाचार सुनाऊं, आज मैं किसके लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया, आमीन। वो काम करते गए, काम के लिए जाते गए, सब कुछ करते गए, परंतु उनका मन में केवल एक ही सोच गए, वो है पैसा कमाना नहीं, बल्कि उनका एक ही सोच गए कि आज मैं किसको वचन सुनाऊं, आज मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, आज मैं कैसे परमेश्वर का महिमा का कारण बनूं। उनके बारे में क्या कहेंगे? वो लोग हैं जो परमेश्वर का सेवा के साथ साथ अपना काम करते हैं। आप अपने आप सोच सकते हैं कि आप किस प्रकार के एक विश्वासी हैं। काम के साथ प्रभु की सेवा करने वाले हैं या प्रभु की सेवा के साथ काम करने वाले हैं? कलीसिया में किन लोगों की जरूरत है? परमेश्वर के सेवा के साथ काम करने वाले लोगों की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यदि आप अभी तक काम के साथ प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति रहा तो आज से आप अपने विचारधारा को थोड़ा सा बदल दीजिए। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कार्य को करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, आमीन। जबरदस्ती परमेश्वर का काम करने के लिए ना निकले। यद्यपि परमेश्वर का काम करने के लिए समर्पण जरूरी है, समर्पण जरूरी है। मैं अक्सर कहता हूं 2 प्रकार से आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। एक, परमेश्वर कुछ लोगों को दाएं बाएं घूमने नहीं देंगे, पकड़ के ले आता है। जैसा शाऊल को पकड़ के लेके आया, जैसा मूसा को पकड़ के लेके आया। वे लोग प्रभु की सेवा करना चाहते नहीं थे, परंतु परमेश्वर उनको क्या किया? परमेश्वर पकड़ के जबरदस्त उनको पकड़ के लेकर के आया, तुम्हें मेरी सेवा करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मेरी सेवा करोगे
तब जीवित रहोगे, नहीं है तो भाई मरने के लिए तैयार हो जाओ। आखिर उन्होंने हाथ जोड़ करके बोला प्रभु मरना फिलहाल नहीं चाहते हैं, तेरी सेवा करेंगे, छोड़ दिया। और परमेश्वर ने उनसे बहुत सेवा ली, हालेलुया, उनको महान अगुवे बना दी, हालेलुया। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करते गए, परमेश्वर उनको भी इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर उनसे बोलेंगे ठीक है तुम मेरे सेवा के लिए समर्पण किया ना, तुम्हें यही सेवा करना है, तुम्हें यही सेवा करना है, तुम्हें यही सेवा करना है। यानी समर्पण के बाद बुलाहट, दोनों जरूरी है। कुछ लोग बुलाहट के बाद समर्पण करते हैं, कुछ लोग समर्पण के बाद बुलाहट पाते हैं, आमीन, हालेलुया। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो समर्पण के बाद बुलाहट पाया है। बुलाहट पाने के बाद मैंने समर्पण नहीं की। मैं परमेश्वर के सामने जब मैंने बाइबल पढ़ा, मैंने जब संडे स्कूल पढ़ा, जब मैंने यूथ मीटिंग्स अटेंड की, जब मैं आईसीपीएफ का मीटिंग में गया, अलग अलग कैंप अटेंड की, तो परमेश्वर ने मुझसे बातें की उसके वचन का माध्यम से। मैंने कहा प्रभु इस भारत वर्ष में सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों की जरूरत है, कलीसिया के लिए लोगों की जरूरत है, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। कोई मेरे सिर पर हाथ रख के नहीं बोला तू सेवकाई के लिए निकल, कोई मुझे खींच करके लेकर के नहीं आया, कोई मुझे कोई प्रलोभन नहीं दिया। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं तेरा सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर धीरे धीरे मुझसे बातें करने लगा, परमेश्वर धीरे धीरे मुझसे कहा कि तुझे क्या करना है, हालेलुया, आमीन। फिर मैं एक ऐसा फील्ड में आया जिस फील्ड को मैं कभी पसंद नहीं करता था। हम जब कलीसिया में थे पास्टरों की आलोचना करते थे, उनके प्रचार के कमियां निकालते थे, उनका तौर तरीकों के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि हम सोचते थे उसमें बड़ा मजा आता है। लेकिन जब यहां खड़ा हो जाता है उसके बाद पता चला कि सिर पर तलवार लटकाकर हम खड़े हैं। और जो लोग हमारे कलीसिया में सेवा की, जिन लोगों की हमने आलोचनाएं की, परमेश्वर हमें क्षमा करे, हालेलुया। अनजाने में किए हुए पापों को परमेश्वर क्षमा करता है, हालेलुया, आमीन, आमीन। जो आपको पसंद है वो करने के लिए परमेश्वर आपको नहीं बुलाते हैं, जो परमेश्वर को पसंद है वो करने के लिए परमेश्वर आपको बुलाते हैं। आज कोई तैयार है ये कहने के लिए प्रभु जो मेरी पसंद है वो नहीं, जो तेरी पसंद है वो करने के लिए मैं तैयार हूं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पसंद का कार्य करने वाले विश्वासी, हालेलुया। हमारे घर में कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे अपना पसंद का खाना खाते हैं। उसका शरीर देखने से पता चलता है कौन अपना पसंद का खाना खाते हैं, कौन माता पिता का पसंद का खाना खाते हैं। माता पिता का पसंद का खाना खाने वाला बच्चा तंदुरुस्त रहता है, क्योंकि माता पिता कौन सी भोजन देता है, तंदुरुस्त वाला भोजन देता है, स्वस्थ भोजन देता है, हालेलुया, ओके। और कुछ बच्चे अपना पसंद का खाना खाते हैं। जो अपना पसंद का खाना खाते हैं उनके साथ स्वास्थ्य का अक्सर प्रॉब्लम बने रहता है। जो विश्वासी परमेश्वर का पसंद का काम करते हैं, हालेलुया, उनको देखने से पता चलता है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगा। उनका जीवन में परेशानी दिक्कत हो फिर भी उनका चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, क्योंकि वो परमेश्वर को पसंद आने वाला काम करते हैं। जो लोग अपने को पसंद आने वाला काम करते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, मैं ये प्रार्थना किया वो नहीं हुआ, मैं ये मांगा वो नहीं हुआ, पता नहीं परमेश्वर कहां में, पता नहीं परमेश्वर कहां छिप गए, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते। उसका कारण क्या है, वो अपना पसंद का काम करते रहते हैं, हालेलुया। आप किस प्रकार के विश्वासी जन हैं, हालेलुया। आप परमेश्वर का पसंद आने वाला काम करने वाले हैं या परमेश्वर का पसंद का काम करने वाला है या अपनी पसंद का काम करने वाले हैं। मुझे सुनने वाले प्यारे जनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का पसंद का काम कर लीजिए, हालेलुया, आमीन। वही गतसमने का प्रार्थना का मकसद है। उन्होंने कहा मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो जाए, हालेलुया, ओ हालेलुया। स्वर्गीय पिता की इच्छा, स्वर्गीय पिता की इच्छा, यानी
पॉइंट पर वापस आइए। दाऊद परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहा, परमेश्वर ने दाऊद को रोका, नहीं तुमने समर्पण किया, आई नो इट, परंतु ये मत करना। क्यों मत करना? आगे लिखा हुआ है कि वर्स 8, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया। आमीन। परमेश्वर के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहिए। हालेलुया। बड़े काम से लेकर के छोटा काम करने के लिए तैयार रहिए। जब आप अपने आप को हर काम के लिए परमेश्वर के सामने ऑफर करता गए, समर्पण करता गए, तो परमेश्वर आपसे खुश हो जाता गए और परमेश्वर कहता गए तूने ये कहकर भला काम किया। आमीन। आपको गाना नहीं आता तब भी परमेश्वर से बोलिए मैं गाने के लिए तैयार हूं। तो आपको प्रचार नहीं आता तब भी परमेश्वर से बोलिए मैं प्रचार करने के लिए तैयार हूं। आपको प्रार्थना नहीं आता तब भी परमेश्वर से बोलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। आपको साफ सफाई नहीं आता फिर भी बोलिए मैं साफ सफाई करने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। हर काम के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने उपलब्ध कराइए। आमीन। परमेश्वर कहेगा वेरी गुड, तुझे कुछ आता नहीं है फिर भी तुमने क्या किया, अपने आप को मेरे सामने समर्पण कर लिया। हमारा समर्पण से खुश होने वाला है परमेश्वर। हालेलुया, आमीन, आमीन। दाऊद ने अपने आप को समर्पण किया, इसलिए परमेश्वर ने बोला यह अच्छी बात है, भली बात है, तूने मेरे सामने समर्पण किया। नेक्स्ट वर्ड्स, तो भी तू उस भवन को बनाने ना पाएगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। दाऊद ये काम तू नहीं कर पाएगा, बल्कि कौन बनाएगा? तेरा निज पुत्र सुलेमान। सुलेमान इस भवन को बनाएगा। हालेलुया। तेरे पुत्रों में से एक को मैं खड़ा कर दूंगा, तेरे पुत्रों में से एक को मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। उसको मैं तीर बनाऊंगा, जहां तू पहुंच नहीं सकता है वहां मैं उससे पहुंचाऊंगा। 10वां पद में यह वचन जो यहोवा ने कहा था उससे उसने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर विराजमान हूं। परमेश्वर ने उस काम को पूरा किया है। हालेलुया। याद रखिए, जो वायदाएं परमेश्वर ने आपके साथ की, आपके जीवन काल में वो वायदाएं पूरी नहीं हुई है, तो आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर उन वायदाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया। हम एक ऐसा परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर वायदाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा है हालेलुया, परमेश्वर पिताओं का, माताओं का प्रार्थना का असर, समर्पण का असर, सेवा के असर उनके बच्चों के जीवन में देता है कि उनके बच्चों को आगे बढ़ाता है। हालेलुया। दाऊद शुद्ध मन से परमेश्वर की सेवा की, उनका नियत हमेशा साफ रखा। नियत साफ रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कुछ लोग अपना नियत को खराब रखते हैं, नियत साफ रखना बहुत जरूरी है। दाऊद एक शुद्ध विवेक से, बाइबल में लिखा हुआ ना, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने की बिंदी है 32वां। तो यह शुद्ध विवेक क्या है? शुद्ध विवेक अर्थ है परमेश्वर मैं सदा सर्वदा नियत को साफ रखूंगा। आई विल नॉट हैव एनी हिडन एजेंडा बिफोर यू। परमेश्वर तेरे सामने मैं कोई गुप्त एजेंडा लेकर के नहीं आऊंगा। कुछ लोग मुंह से कुछ कहते हैं कि अंदर कुछ और है। क्यों परमेश्वर के पीछे आए हो? उसकी आराधना करने के लिए आए हो, उसकी वाणी सुनने के लिए आए हो, उसकी आज्ञा मानने के लिए आए हो, या उससे कुछ प्राप्त करने के लिए आए हो? परमेश्वर हमारे तमाम गुप्त बातों को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से हम कुछ भी छिपा करके नहीं रख सकते।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते 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 थक जाते हैं। अगर हम भी चुपचाप परमेश्वर से पूछ लेते हैं कि प्रभु काम क्यों नहीं हो रहा है, परमेश्वर कुछ नहीं बोलता। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब उनका गुप्त एजेंडा सामने आता है, तब परमेश्वर कहता है देख ले, इनके अंदर क्या था तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। आज यदि हमारा कोई गुप्त एजेंडा परमेश्वर की उपस्थिति में है, यदि हमारा नियत साफ नहीं है, यदि हमारा विवेक शुद्ध नहीं है, तो उसको हम एक किनारे कर दें, उसको निकाले, एक शुद्ध विवेक से परमेश्वर के पीछे चले और परमेश्वर से कहे प्रभु मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूं, तेरी बातों को मानने के लिए तैयार हूं। और दाऊद जो नहीं कर पाया, परमेश्वर ने उस काम को सुलेमान से कराया है। एक और वचन पढ़े, 1 किंग्स चैप्टर 11, पहला राजा 11वां अध्याय 11 to 13, 11वां पद से लेकर के 13वां पद तक। 1 किंग्स 11 to 13। इसलिए मिलके पढ़े, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। सुनिए जरा ठहरिए। सुलेमान परमेश्वर का भवन को बनवाए, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन जब ज्यादा पैसा आने लगे, ज्यादा वैभव होने लगे, दुनिया भर के लोग सुलेमान का ज्ञान को सुनने के लिए आते थे। सोना चांदी का कोई हिसाब किताब नहीं, पीतल और लोहे का तो पता ही नहीं कि कितना कितना भंडार उनके पास रहा। बेशुमार धन दौलत संपत्ति सुलेमान के पास आए। तो सुलेमान अपने जीवन में बह गए। सुलेमान का जीवन कैसे कैसे बह गए वो सीखना है तो आपको 11वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा। उसकी पत्नियों ने उसके बुढ़ापे में उसका मन यहोवा से हटा दिया। जब यहोवा से उसका मन हटा, यहोवा परमेश्वर फिर भी उससे बातें, उससे कहा सुलेमान मैं तेरे जीवन से खुश नहीं, मैंने तुझे राजगद्दी पर इसलिए बिठाया क्योंकि मेरा एक वाजा तुम्हारे पापा के साथ, दाऊद के साथ मैंने एक वाजा बांधा था और वो मेरे लिए भवन बनवाना चाहा और मैं तुझसे काम करवाना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे राजगद्दी पर बिठाया, परंतु तूने अच्छा नहीं किया। इसलिए मैं क्या करूंगा, तेरे घराने से राजगद्दी को छीन कर तेरे दास को दे दूंगा। प्यारो, जो दे सकता है वो ले भी सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अय्यूब ने कहा यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसके नाम को महिमा मिले। जो आपको और मुझे तंदुरुस्ती दे सकता है, हमारा तंदुरुस्ती को ले सकता है। जो आपको और मुझे नौकरी दे सकता है, वो हमारा नौकरी को ले भी सकता है। जो आपका और मेरे जीवन में बहुतायत का आशीष को दिया, वो वापस भी ले सकता है। सुलेमान इस बात भूल गए। सुलेमान ने सोचा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब तो मैं एस्टैब्लिश हो गया है, मैं स्थिर हो गया, अब कोई मुझे हिला नहीं सकता। परमेश्वर कहता है व्यर्थ में तू सोच रहा है, मेरे एक फूंक के सामने तू खड़ा नहीं रह पाएगा सुलेमान, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अगला वचन देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। तो भी मैं तुझे नुकसान पहुंचा सकता हूं, तुझे मैं राजगद्दी से हटा सकता हूं, तू मेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा सुलेमान।
तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में ऐसा नहीं करूंगा। किसके कारण? तेरे पिता दाऊद के कारण। हालेलुया, आमेन। मधुशाला को लंबी उम्र मिला है, मधुशाला को लंबे आशीष मिला है, तो किसके कारण मिला? उसका पिता हानोक परमेश्वर के संग संग चला। बाइबल में और उदाहरण है दाऊद और सुलेमान के उदाहरण। उसमें परमेश्वर कहता है सुलेमान तू गलत है, फिर भी तेरे पिता दाऊद के कारण मैं तुझ पर दया दिखाऊंगा। यहां जो माता पिता बैठे हैं, आपके और मेरे जीवन में ऐसा कोई काम है जब हमारे बच्चे गलती करते हैं तो परमेश्वर उनसे कहेंगे तूने गलती की, परंतु तेरे माता पिता के प्रार्थना के कारण, तेरे माता पिता के विश्वास के कारण, तेरे माता पिता मेरे उपस्थिति में सही चाल चला, इसलिए मैं तुझे क्षमा करूंगा। ऐसा कोई कार्य हमने किया अभी तक? याद है ऐसा कोई कार्य? हाथ उठाने या बोलने का जरूरत नहीं है, अपने मन को जवाब दीजिए, पूछिए प्रभु मेरे विश्वास जीवन में आने के बाद मेरे बच्चों के आशीष के लिए, मेरे बच्चों का पापों को परमेश्वर क्षमा करने के लिए, मेरे पीढ़ी आशीष पाने के लिए मैंने ऐसा कोई काम, कौन सी काम किया? बुरे कामों का तो भरमार है, लेकिन कौन सी अच्छे काम हमने अपना पीढ़ियों के लिए किया? जो दाऊद ने अच्छा काम किया, दाऊद का बेटा सुलेमान के जीवन में परमेश्वर उसको गिना। हम यदि अच्छे काम करोगे, हमारे संतानों पर परमेश्वर गिनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। ओ जीसस। 2 Timothy chapter 1 verse 5। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 5वां पद मिलके पढ़े। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। पॉल राइट्स टू तिमोथी। पौलुस तिमोथी को पत्र लिख रहा है, और तिमोथी से पौलुस क्या कह रहा है? मुझे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, मुझे उस विश्वास की याद आती है। किस विश्वास की? जो निष्कपट विश्वास, किसमें? तेरी नानी, हाँ लोइस, तेरी नानी में वो विश्वास, निष्कपट विश्वास थी। वो नानी ने वो विश्वास किसको दिया? किसको दिया? उसकी बेटी को दिया। और बेटी में से, उसकी बेटी का नाम यूनिका, यूनिका में से वो विश्वास किसके पास आया? तीमुथियुस के पास। हालेलुया, आमेन। आप जब तीमुथियुस का जीवन को पढ़ेंगे तो तीमुथियुस के बारे में लिखा है, संभवत तीमुथियुस के बारे में बाइबल विद्वान इस प्रकार कहते हैं, उसकी माता एक यहूदी और उसका पिता शायद एक विजातीय व्यक्ति था, अन्य जाति का एक व्यक्ति था, गैर यहूदी था। परंतु उसकी नानी ने और उसकी माता ने उसके परिवेश में अपना विश्वास को उस पर डाल दी। हालेलुया, आमेन। क्या हम अपने विश्वास हमारे बच्चों पर डालने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ? हमारा विश्वास हमारे बच्चे तक पहुंचे। कई माता पिता विश्वास में हैं, उनके बच्चे, हम आराधना करने के समय हमारे बच्चे हमारे साथ आराधना कर पाते हैं, नहीं है तो रोने का समय है ये। हमारा फैमिली प्रेयर में हमारे बच्चे हमारे साथ बैठते हैं। क्या हमारे बच्चे बाइबल पढ़ते हैं? क्या हमारे बच्चे प्रार्थना करते हैं? क्या हमारे बच्चे परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं? नहीं है तो कहीं ना कहीं हम में कमी है, उस कमी हमसे दूर होने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया।
पौलुस जब तीमुथियुस को पत्र लिखता है, वो कह रहा है कि ओ हालेलुया तीमुथियुस, ओ उस निष्कपट विश्वास की मैं सुधि लेता हूं, मैं तुझे देखकर बहुत खुश हो जाता हूं, क्योंकि जो विश्वास तुझ में पाया जाता है वो विश्वास मैंने तेरी माता में देखा है और मैंने तेरी नानी में देखा है। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब तीमुथियुस के बारे में सोचने का समय मुझे ऐसा लगता है ओ लोइस, उसकी नानी ज्यादा पढ़ी लिखी एक महिला शायद नहीं थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी, उसके बावजूद भी अपने बेटी को विश्वास में बड़ा करने के लिए ओ परमेश्वर ने उसकी सहायता की। हालेलुया, हालेलुया। हालात ऐसा हो गए कि एक गैर यहूदी में उसका शादी हुआ, उसके बावजूद भी उस विश्वास को अपने बेटे में डालने में वो महिला कामयाब रही और तीमुथियुस को एक सेवक के रूप में खड़ा करने में ये दोनों ने अहम भूमिका निभाए हैं। आपके बच्चों को सेवकाई में, आपके बच्चों को परमेश्वर के संतानों के रूप में बड़ा करने में आपका क्या भूमिका है? कई बार संसारिक बातों के लिए तो हम जिम्मेवारी लेते हैं, बच्चे को स्कूल में भर्ती करने का जिम्मेवारी हम ले लेते हैं, कॉलेज में भर्ती करने का जिम्मेवारी हम ले लेते हैं, ओ कपड़ा खाना पीना उसके लिए हॉस्टल फीस सारे इंतजाम हम कर लेता है। जब आत्मिक की बात आता है वो चर्च देखेंगे, जब आत्मिक की बात आता है वो पास्टर जी देखेंगे, वो संडे स्कूल के अगुवे देखेंगे, वो यूथ के अगुवे देखेंगे। आत्मिक की बात चर्च वालों के ऊपर छोड़ करके हम छुट्टी ले लेते हैं। कैसा है हमारे जीवन? यदि तीमुथियुस का आत्मिक जीवन की जिम्मेवारी उसकी माता और उसकी नानी ने किसी और पर छोड़ दिया होता तो बेहतर नहीं बनता, परंतु उन्होंने स्वयं उसकी जिम्मेवारी उठाई। हमारे बच्चों की जिम्मेवारी स्वयं उठाए, आत्मिक जीवन की जिम्मेवारी स्वयं उठाए। हालेलुया। मेरा समय खत्म हो गया, लेकिन 2 वचन बोले बिना मैं नहीं रह सकता। निकालेंगे रोमियो के पत्री 16वां अध्याय उसका 13वां पद, रोमन चैप्टर 16 वर्स 13। रोमियो की पत्री 16वां अध्याय उसका 13वां पद। हालेलुया। ये भी रोमियो का पत्र भी पौलुस प्रेरित ने लिखा, वो लिख रखा कि रूफस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी है, दोनों को नमस्कार। रूफस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी है, दोनों को नमस्कार। आप पूछेंगे इसमें कौन सी खासियत है? बाइबल विद्वानों का मत है ये रूफस वो रूफस है जो मरकुस के सुसमाचार 15वां अध्याय 21वां पद में लिखा हुआ है। मार्क चैप्टर 15 वर्स 21, कहां जाएंगे? मार्क चैप्टर 15 वर्स 21। सिकंदर और रूफस का पिता शमौन नाम एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। हालेलुया, आमेन। यहां 2 नाम है, एक सिकंदर और रूफस। ये कौन है सिकंदर और रूफस? हालेलुया। शिमोन कौन है? एक कुरैनी मनुष्य, एक छोटे जात का मनुष्य, शायद एक अफ्रीकन माइग्रेंट। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा तो लिखा गया शायद एक अफ्रीकन माइग्रेंट था, वो अफ्रीका के एक प्रवासी मजदूर, किसी के यहां बंधुआ मजदूरी शायद करता था वो, क्योंकि उसको जब पकड़ा तो बेकार में पकड़ा है, क्योंकि उन दिनों में उधर का कानून ऐसा था, आप किसी गुलाम को पकड़ के उसी से सरकारी काम करा सकता है। एक आजाद मनुष्य को आप नहीं पकड़ सकते, एक गुलाम को पकड़ के आप सरकारी काम करा सकते हैं। ऐसा खेत में से आने वाला, इसमें लिखा है गांव में से, अन्य सुसमाचार पढ़ने का समय खेत में से आने वाला शिमोन कुरैनी को पकड़ा। यीशु लहूलुहान हो रहा था, सिर पर कांटों का मुकुट, फटा हुआ वस्त्र, उसके पीठ इस कदर उन्होंने कोड़े मार मार कर उसको किया था जैसा हल चलाने के बाद खेत दिखता हो।
जब से वो पकड़ा गया उसको पानी तक नहीं दिया, उसको यातनाएं दी गई, पिछले रात तो वो सोया नहीं, अलग अलग अदालतों में उसको घुमाता रहा, पीटता रहा, मुंह पर थूकता रहा, कांटे बिछाए हुए, नुकीले पत्थर, कांच के टुकड़े बिछाए हुए उस पद में से क्रूस उठाकर यीशु जब चल रहे थे, बार बार वो गिर रहा था। उस यीशु का क्रूस उठाने के लिए सिपाहियों ने शिमोन कुरेनी को बेकार में, विदाउट पे, कोई पैसे से नहीं, उसने फ्री में यीशु का क्रूस उठाया, फ्री में यीशु का क्रूस उठाया। जिसने भी उसका क्रूस को छुआ उसकी जिंदगी और उसकी पीढ़ियों की जिंदगी बदल गई। और पौलुस प्रेरित के जमाने में शिमोन कुरेनी खत्म हुआ, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी जीवित है। जब पौलुस रोमियों का पत्री लिखते हैं कि शिमोन कुरेनी की पत्नी जीवित है और उनका दोनों बेटे जीवित हैं, और शिमोन कुरेनी की पत्नी रूफस के साथ है। और इतिहास इस बात का गवाह है, शिमोन कुरेनी का एक बेटा वहां का बिशप बना और दूसरा बेटा जिस मुल्क में उसका पिता बंधुआ मजदूरी करता था उस मुल्क का गवर्नर बना। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आप यीशु के लिए एक छोटा सा काम करोगे, वो जब आप उसका प्रतिफल वापस देता गए, हालेलुया, उसका प्रतिफल वापस देता गया। बाइबल में लिखा है दबा दबा कर, हिला हिला कर आपका गोद में डाल देगा। हालेलुया। और पौलुस प्रेरित गर्व के साथ शिमोन कुरेनी की पत्नी के बारे में कहता गया है रूफस, ओ तू प्रभु का चुना हुआ है और तुम्हारी मादा जो है ना, वो मेरी भी मादा है। मैंने उससे मादा जैसा प्रेम पाया है। जब कभी तुम्हारे घर में आता था कि उसने मुझे रोटी बना करके दी, उसने मुझे पानी पिलाया, उसने मेरी सेवा की, एक मादा के समान मेरी सेवा की, वो मेरी भी मादा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। कितना कितना बड़ा है हमारा परमेश्वर, वो किसी के हालेलुया उपकार को नहीं भूलता। बेकार में शिमोन कुरेनी ने यीशु का क्रूस को छुआ, यीशु का क्रूस को उठाया, उसकी जिंदगी, उसके पीढ़ियों की जिंदगी बदल गए। बाइबल उठा करके चलने वाले लोगों, आप पीढ़ियों का जिंदगी बदलने वाले हैं। आपने बाइबल उठाया, आपके पीढ़ियों का जिंदगी बदल जाएंगे। आज जिस मुसीबत से आप चल रहे हैं उसको नजरअंदाज कर लीजिए। आज जिस दबाव में आप चल रहे हैं उसको नजरअंदाज कर लीजिए, आपके पीढ़ियां आशीष पाएंगे। आमेन, हालेलुया। लास्ट वर्स, एक्सोडस चैप्टर 25 and 6, निर्गमन 20वां अध्याय 5वां और 6वां पद। तो उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे वैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। ठीक है, समझ में आया ना? किसकी दंडवत नहीं करना, किसकी उपासना नहीं करना। समझदार के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, आमेन। उन चीजों का दंडवत करने के लिए नहीं जाना। श्राप, परमेश्वर का क्रोध कितना पीढ़ी तक है, कितना पीढ़ी तक है? देखिए, हालेलुया। उनके ऊपर तो आएगा, उनका बेटों के ऊपर आएगा, पोतों के ऊपर आएगा, परपोतों के ऊपर आएगा। कितना पीढ़ी तक? 4 पीढ़ी।
एक मनुष्य सबसे लंबी आयु पाए कितना पीढ़ी को देख सकते हैं? अक्सर लोग 3 पीढ़ी को देखते हैं। जो बुजुर्ग होता है अक्सर लोग कितना पीढ़ी को देखते हैं? 3 पीढ़ी को देखते हैं। हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो 3 पीढ़ी तक देखा हो। लेकिन यदि और भी आयु लंबी मिले तो कितना पीढ़ी तक दे सकता है? 4 पीढ़ी तक। यानी परमेश्वर से पंगा लोगे, परमेश्वर से वायर रखोगे। परमेश्वर कहते हैं जब तक तेरी आंख बंद नहीं होंगे तब तक तेरे पीढ़ियों को मैं सदाता रहूंगा। यस, वचन में लिखा है। मैं अपना हाथ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मेरे से गुस्सा मत दो ना, मैं अपना हाथ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, वचन में लिखा है। परमेश्वर कहता है जो मुझसे वायर रखते हैं उनका बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हो। तो परमेश्वर सिंपली यही कह रहा है ना, मुझसे पंगा बेकार में मत लो, मुझे छोड़ करके इधर उधर मत ताको, मेरे पीछे चलो, मेरी उपासना करो, मेरी आराधना करो, मेरी बातों को मानो, तो क्या फायदा मिलेगा? दंड से बच जाओगे। नहीं तो 4 पीढ़ी, क्योंकि एक व्यक्ति अक्सर कितना पीढ़ी को देखते हैं? 2 या 3 पीढ़ी को देखते हैं। लेकिन लंबी उम्र मिलेगा तो भी 4 पीढ़ी तक। यानी परमेश्वर मरते दम तक छोड़ने वाला नहीं है। पंगा लोगे, वेरी सिंपल, शुद्ध हिंदी में, यदि परमेश्वर से पंगा लोगे मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम परमेश्वर से पंगा लेना छोड़ दें। यदि हमको मालूम है हमारा माता पिता ने गलती की, हमारे पूर्वजों ने गलती की, वो परमेश्वर के खिलाफ चला है, हमको जो जो जानकारी में है उसके लिए परमेश्वर से माफी मांगे। प्रभु उनका अज्ञानता के समय पर उन्होंने किया, आप मुझे क्षमा कर। हालेलुया। वो जीवित है तो उनको भी क्षमा करने के लिए कह सकते हैं। वो मर गए हैं तो उनके लिए हम माफी मांगे। मरे हुए लोगों के लिए माफी मांग के कोई फायदा नहीं है। यदि वो मर गया है तो परमेश्वर कहे प्रभु उनका पापों को मेरे ऊपर मत गिनना, क्योंकि वे अज्ञानता में किए और मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, मुझ पर मत गिनिए। यदि वो जीवित गए उनके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर वो भी माफी मांगे, वो भी आपके पास आ जाए। यीशु का लहू को लगाए। यीशु का लहू हमारे पापों से, हमारे श्रापों से हमें मुक्ति देता है। हालेलुया। मुक्ति देने वाला लहू, वो लहू हमारे जीवन में उतर आएगा, श्रापों से हमें छुटकारा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब नेक्स्ट वचन 5 और 6 है ना, 6। खुशी की बात है। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। यहां किसी ने कहा असली में 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया बने रहेंगे, दंड केवल 4 पीढ़ी तक। इसलिए प्रभु के बारे में कहते हैं वो करुणामयी है। हम कई बार गलत समझ लेते हैं। प्रभु के बारे में करुणामय इसलिए कहता है क्योंकि परमेश्वर का क्रोध क्षण भर के लिए है। परमेश्वर का क्षण भर कितना पीढ़ी है? 4 पीढ़ी। 1000 पीढ़ी के सामने 4 पीढ़ी तो क्षण भर है ना। तो परमेश्वर का क्षण भर का क्रोध भी 4 पीढ़ी है, और उसकी करुणा सदा की है। सदा की मतलब 1000 पीढ़ी तक। आपके सामने चुनाव है, या तो आप 4 पीढ़ी के लिए श्राप का, क्रोध का कारण बनो, या 1000 पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बनो। क्या बनना चाहते हैं आप? प्रभु से कहिए, अपने आंखों को बंद करें। आज परमेश्वर का पवित्र वचन आप लोगों ने सुना। परमेश्वर पीढ़ियों पर दया करने वाला परमेश्वर। हानोक जहां पहुंच नहीं पाया इस संसारिक जीवन में, परमेश्वर ने उनका बेटा मेथूशलह को पहुंचाया।
दाऊद अपने जीवन में जो काम नहीं कर पाया, परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा उस कार्य को पूरा किया। तीमुथियुस के जीवन में उसके नानी और उसकी माता ने बहुत आत्मिक असर को डाला। कुरेन शिमोनी यीशु का क्रूस को उठाया। अलेक्जेंडर और रूफस को परमेश्वर ने इस कदर आशीष दी, पौलुस प्रेरित उनको नमस्कार कहने का लायक बनाया। परमेश्वर का क्रोध 4 पीढ़ी तक, परंतु उनकी दया 1000 पीढ़ी तक है। रिमन खनमन अधिरी, अपने आप को समर्पण कीजिए। मैं पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूं। मैं मेरे पीढ़ियों को आपके हाथ में समर्पण करता हूं। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी पीढ़ी आपके लिए, मेरी पीढ़ी आपके लिए, मेरे बच्चे आपके लिए। हो रामाना खमान धीरा, जैसा मुझसे बात की मेरे बच्चों से बात कर। मेरे बच्चे तेरे लिए खड़े हो सके। जिस स्थान पर तूने चाहते कि वे स्थान पर वे आपके लिए खड़े हो सके। पिता, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद। हमें वचन सुनाने के लिए धन्यवाद। हमारे जीवनों को उत्साहित करने के लिए धन्यवाद। हमारा नियत को साफ रखने में हमारी सहायता कर। निस्वार्थ भाव से आपकी आराधना करने में, आपके पीछे चलने में हमारी सहायता कर। प्रत्येक भाई बहन को आशीष दे। जो कोई इस वचन को आगे भी सुनेंगे, उनके जीवन में भी आपके आशीष आते रहे। धन्यवाद देता है। आदर महिमा आपको देती हुई ये प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।